जमीन खानकाह ए नोमानिया नेरल महाराष्ट्र से है। कृपया आप इस सत्र के प्रमुख अतिथि हैं। कृपया आप डायस पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। माननीय हजरत मौलाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मेरे बहुत प्यारे भाई वामन वेशराम जी, देश विदेश से आए हुए एक बहुत बड़े मिशन के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, बहुत साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले एक बार मैं बामसेफ के सेशन में लखनऊ में हाज़िर हुआ था। उसके बाद ये मेरा शायद दूसरा मौका है जब मैं आज यहाँ आपके दरमियान हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत थोड़े से समय में कुछ बहुत बेसिक बातें जो मैं वामन वेशराम जी से अपनी पहली मुलाकात में कह भी चुका हूँ, वो आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहुत अजीम मिशन और कॉज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको उससे मदद मिलेगी। पहली बात तो मैं बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप सबको इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं होगा कि भारत के मुसलमान भारतीय व्यवस्था को नहीं जानते। ज़्यादातर भारत के मुसलमान ये समझते हैं कि जो इस देश में मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत ही दूरगामी नुकसान हमको और आपको और पूरे सिस्टम को पहुंच रहे हैं। बहुत सोच समझकर एजुकेशनल सिस्टम से इस व्यवस्था को छुपाया गया और इसका प्रयास किया गया कि ज़्यादातर लोग इस व्यवस्था को न समझ पाएं। भारत असल में एक ट्राइबल बेस्ड कॉन्टिनेंट रहा है। अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर रहे हैं जिनको आज के ज़माने में कास्ट कहा जाता है, लेकिन इस बात को उस ख़ास दिमाग ने, जिसका आप बार बार आज नाम ले रहे हैं, उसने सोच समझकर छुपाया है। बहुत बड़ा काम होगा अगर इतना ही काम आप और हम मिलकर करने में सफल हो जाएं कि भारत के एक एक वासी को पहले ग्राउंड रियलिटी समझा तो दें। हम बताएं तो कि यहां ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, और उसी बात का इतना शोर मचाया गया। और ये शोर जो मचाया गया
ये सिर्फ भारतीय ब्राह्मणों की तरफ से नहीं मचाया गया। मैंने एक बात अपनी उस मुलाकात में मेल अपने विश्राम जी से भी कही थी और मैं फिर आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा इशारा मुझे अभी हमारे जो आखिरी वक्ता थे उनसे बातचीत से मिला है। ये जो ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर है या जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसने सिर्फ भारत के समाज को बिगाड़ा हो और पूरी दुनिया के समाज के बिगाड़ने में इसका कोई रोल ना हो, यह हमारी जानकारी की कमी है। आपको हैरत होगी कि 1500 साल पहले हमारे और आपके सबके मालिक की उतारी हुई आखिरी किताब में साफ साफ कह दिया गया था, वक़ज़ैना इला बनी इस्राईल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। हम तुमको वार्न करना चाहते हैं ऐ इंसानों, हम सारी दुनिया के इंसानों को ये वार्न करना चाहते हैं, आगाही देना चाहते हैं कि एक खास खानदान के लोग हैं जो पूरी दुनिया की तारीख में 2 मरतबा फसाद मचाएंगे, पूरी दुनिया की तारीख में 2 मरतबा बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय करेंगे। और वो कौन लोग हैं? वो वही हैं जिनको आप अपनी ज़बान में ब्राह्मण कहते हैं, कुरान उनको अपनी ज़बान में बनु इसराइल कहता है। समझिए इस बात को। मैं तो ये दुआ करता हूं कि आप भारत की व्यवस्था के दुरुस्त करने ही में कामयाब ना हो, आप विश्व की व्यवस्था के दुरुस्त करने में कामयाब हो। अपने हौसलों को बढ़ाइए, अपनी हिम्मतों को बुलंद कीजिए, अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लीजिए और जिंदगी को कुर्बान कर दीजिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इसराइल यह अरबी जबान का शब्द है, कहा जाता है ये असल में हिब्रू जबान का लफ्ज है। ये एक खानदान था, बहुत अच्छे लोग थे ऊपर, इसमें बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उसके बाद उनकी संतानें बिगड़ी और उनके अंदर कुछ खास चीजें आईं। कॉन्स्पिरेसी करना, एक्सप्लॉयटेशन, सारी रिसोर्सेस को अपने हित में इस्तेमाल करना, दुनिया की कौमों को आपस में लड़ाना,